आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन u प्लस वी और u माइनस वी आर गिवन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सीखा है टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन रियल पार्ट इज गिवन। उसके बाद हमने सीखा था टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। तो आज के इस लेक्चर में सीखने वाले हैं टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन व्हेन u प्लस वी और u माइनस वी आर गिवन। तो सबसे पहले जान लेते कि u प्लस वी और ये u माइनस वी एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि z को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहा जाता है और z इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को हम लोग f ऑफ z से डिनोट कर सकते हैं। ये f ऑफ z कुछ भी हो सकता है, जैसे कि z क्यूब, z स्क्वायर, e टू द पावर z या फिर साइन z। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है राइट साइड में। f ऑफ z इस जनरल बने हुए फंक्शन को हम लोग w से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फर्स्ट लेक्चर से इतना जानते हैं कि ये हमेशा किस फॉर्म में आएगा, u प्लस आई बी इस फॉर्म में आएगा। और u को कहा जाएगा रियल पार्ट ऑफ फंक्शन और v को कहा जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये f ऑफ z के दो पार्ट रहेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। जो i के साथ आता है, v आता है, उसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन कहेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो u के अंदर x और y वेरिएबल रहेंगे और v के अंदर भी x और y वेरिएबल रहेंगे, यानी कि u ये फंक्शन x y वेरिएबल से बना हुआ होगा और v ये फंक्शन x, y इन वेरिएबल से बना हुआ होगा। तो ये f ऑफ z इस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन कहने के लिए ये फंक्शन कॉचीज रीमैन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए या फिर कॉचीज रीमैन इक्वेशंस जो भी रहेंगे वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कॉचीज रीमैन कंडीशंस या फिर कॉचीज रीमैन इक्वेशंस क्या होते हैं, देखो u इस फंक्शन के अंदर x और y वेरिएबल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, u इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो वो क्या आएगा, डो यू बाय डो एक्स आएगा। वो जो भी ये पार्शियल डेरिवेटिव्स आया u फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू x, वो v फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू y करने पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डो v बाय डो y होना चाहिए। एंड अगर हम लोग u फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव्स करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू वो क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ डो v बाय डो x आना चाहिए। ठीक है, ये जो दो भी ये लास्ट में ये जो दो कंडीशंस मैंने लिखी है उसको कहा जाता है कॉचीज रीमैन इक्वेशंस या फिर कॉचीज रीमैन कंडीशंस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी हम लोग ये एफ ऑफ जेड जो भी फंक्शन होगा उसको एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा अभी। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, हमें अगर सिर्फ ये u वाला पार्ट दिया तो उससे एनालिटिक फंक्शन निकालना सीखा है। इसके बाद हम लोगों को सिर्फ ये v वाला पार्ट अगर दिया हुआ होता है तो उससे एनालिटिक फंक्शन निकालना सीखा है। तो अभी के केस में क्या होगा, हमें ये रियल पार्ट और ये इमेज पार्ट दोनों का एडिशन दिया हुआ होगा या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ होगा, उससे हमें ये एफ ऑफ जेड ये एनालिटिक फंक्शन निकालना है। तो अभी बेसिक आइडिया आया होगा कि हमें एग्जैक्टली करना होगा, नया कुछ नहीं है। एग्जैक्टली प्रीवियस स्टेप में मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जिस तरीके से स्टेप्स किए थे उसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करना होगा इस वाले केस में भी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक, यानी कि एफ ऑफ जेड फंक्शन हम लोग इतना जानते हैं कि हमेशा यू प्लस आई वी इस फॉर्म में आता है और वो फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है इस केस पे। एंड यू प्लस वी यानी कि रियल पार्ट प्लस इमेज पार्ट का एडिशन क्या दिया हुआ हमें, 2 sin 2x अपॉन e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। फाइंड क्या पूछा है, एफ ऑफ जेड पूछा है। इतना ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। आंसर की शुरुआत मैं इस एरो से करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है, गिवन में हमें u प्लस वी दिख रहा है तो उसी u प्लस वी को मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, या फिर चलो गिवन में u प्लस वी एक बार लिख देते हैं या फिर वाला पार्ट बाद में बताता हूँ। u प्लस वी क्या है लिखना, 2 sin 2x अपॉन वाला लाइन लिख दिया सेंटर का, ये e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। ठीक है, इतना लिखा। अभी इस फंक्शन में हम लोग है ना ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वो फंक्शन थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करूँगा। तो अगर न्यूमरेटर में 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ओनली sin 2x रहेगा राइट। और डिनोमिनेटर में अगर 2 आएगा तो ये पूरे लाइन के नीचे आ जाएगा 2, और ये पूरे लाइन के नीचे आएगा तो मैं क्या करूँगा, इस कर्ली लाइन जो अंडरलाइन किया उसके नीचे कंबाइनली वो 2 लिखूँगा और इस माइनस 2 cos 2x के नीचे वो वाला अगर 2 अप्लाई होता है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, e टू द पावर 2y प्लस e टू द पावर माइनस 2y अपॉन 2, डिनोमिनेटर में भी अपॉन 2 लिया था ना, तो ये अपॉन वाला 2 यहाँ पर मैंने सेपरेट कर दिया और इस वाले कंबाइन ब्रैकेट को इस वाले टर्म को ब्रैकेट में लिखकर उसके ऊपर में 2 लिखा हमारे कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, यहाँ से वो 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली cos 2x बचेगा। क्या किया इस वाले स्टेप में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दिया है राइट। तो देखो लेफ्ट साइड में ये u प्लस वी इज इक्वल टू, ऊपर तो sin 2x ही लिखना है राइट। राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको cos h2y लिख सकते हैं राइट, cos
हाइपरबोलिक कोसाइन का ये फॉर्मूला हो जाएगा, राइट। और आगे माइनस कॉस 2x, तो ये हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर द गिवन u प्लस वी। इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, देखो सिंस एफ ऑफ जेड ये क्या दिया था, एनालिटिक फंक्शन दिया था क्वेश्चन में, ये उन्होंने प्रोवाइडेड है कि ये एफ ऑफ जेड यू प्लस आर वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी फंक्शन को आई से इंटू कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड में आई आ जाएगा, आई एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई से अगर लेफ्ट साइड में इंटू किया तो राइट साइड में भी हमें आई से इंटू करना होगा, तो इसको क्या लिखेंगे, आई यू लिख देंगे, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस वी लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों फंक्शन का एडिशन कर देंगे, एडिशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ जेड कॉमन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई बचेगा। और राइट साइड में देखो ये रियल पार्ट ऐड करेंगे तो u माइनस वी हो जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट अगर ऐड होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आई कॉमन बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, u प्लस वी बचेगा। इतना क्लियर हो गया। तो एफ ऑफ जेड क्या आया है लास्ट में, 1 प्लस आई एक ब्रैकेट में, राइट साइड में क्या आया, u माइनस वी प्लस आई यू प्लस वी। देखो ये जो u माइनस वी है ना, उसको हम लोग कैपिटल U कंसिडर कर लेंगे। क्या कहा, जो u माइनस वी है रियल पार्ट का पार्ट है जिसको हम लोग कैपिटल U कंसिडर करेंगे, और I के साथ जो भी कॉम्बिनेशन आया u प्लस वी का उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल V। कैपिटल V का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ही होता है ना, तो ये I के साथ आता है। देखो इसका मतलब हमें एक्चुअली क्या दिया हुआ उन्होंने, u प्लस वी का ही मतलब हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, v दिया हुआ है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, ऐसा कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखना होगा, लेट कैपिटल V लिखा, कैपिटल V का मतलब क्या रहेगा, ये छोटा u प्लस छोटा v इक्वल टू फंक्शन क्या है वो, देखो यहाँ पर आया हुआ साइन 2x अपॉन कॉस h2y माइनस कॉस 2x। अभी देखो जब भी हमें इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन यानी कि v दिया हुआ होता है तो हम लोगों को पहले उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो वो कर दूंगा मैं, डो v अपॉन डो y कर दिया। ये बड़ा वाला कैपिटल y है, बड़ा वाला कैपिटल v है, सॉरी, ठीक है, कैपिटल v, और ये छोटा वाला y हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स का डिराइवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिराइवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ऊपर तो साइन 2x है, y है ही नहीं, तो ये साइन 2x को हम लोग कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ये साइन 2x ले लिया लेफ्ट साइड में एज अ कांस्टेंट, तो ये, और फिर ये क्या हो जाएगा, देखो y फंक्शन नीचे आया हुआ दिख रहा है, तो 1 अपॉन एक्स का डिराइवेटिव होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डिराइवेटिव क्या होगा, नीचे आए हुए y वाले फंक्शन का डॉट -1 अपॉन कॉस h2y माइनस कॉस 2x, एक ब्रैकेट में लिखकर उसका स्क्वायर करना होगा, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में टर्म आया उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो cos h2y का डेरिवेटिव हो जाएगा sin h2y, sin h2y, 2y का फिर से ये साइड में 2 लिखना होगा, और पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, इसके कारण साइन ये x को, एक्स इस वेरिएबल को हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, तो ये cos 2x का डेरिवेटिव नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है इसके कारण, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, देखो ये माइनस साइन आगे आ गया, माइनस ये 2 भी आगे लिखेंगे, -2 साइन 2x इंटू साइन h2y अपॉन में क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाला टर्म दैट इज cos h2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो v अपॉन डो y। इतना क्लियर हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये जो v फंक्शन है, कैपिटल V ये फंक्शन है, इमेजिनरी पार्ट वाला फंक्शन, इसको हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ। इन दैट केस y वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होगा। देखो v फंक्शन आपके सामने दिख रहा है ना यहाँ पर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ऊपर भी x है नीचे भी x है, यानी कि डेरिवेटिव इसका u अपॉन v रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये पीछे लिखा डो v अपॉन डो x इक्वल टू डेरिवेटिव का u अपॉन v रूल में पहले v लिखना होता है, यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखना होता है, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या लिखेंगे, cos h2y माइनस cos 2x। अभी ऊपर वाले पार्ट का करना है डेरिवेटिव, तो sin 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो 2 रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद माइनस देंगे, माइनस के बाद हमेशा एक ब्रैकेट आता है तो ये ब्रैकेट दे दिया, ऊपर वाला पार्ट दैट इज sin 2x। अभी क्या करना है, हमें नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव करना है, y तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि x के साथ डेरिवेटिव चल रहा था, फिर ये वाला टर्म कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये माइनस एज इट इज लिखा, ठीक है। कॉस्ट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2x लिखेंगे, और 2x का फिर से डेरिवेटिव होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। और लास्ट में ये हो जाएगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंटू करना होगा, ये है इंटू में रहेगा, यहाँ पर हमें ब्रैकेट देना होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट दे दिया।
अपॉन में v जो टर्म था उसका स्क्वायर करना है, तो ये अपॉन वाले पार्ट पे देखो जो v था उसका स्क्वायर, यानी कि cos h2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, डो वी बाय डो एक्स, ये कैपिटल वी है ऊपर वाला, डो वी बाय डो एक्स लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये cos 2x इंटू टू, cos 4x लिखना गलत हो जाएगा। क्या कहा, ये cos 2x इंटू टू दिख रहा है, ये 2 एल्जेब्रिक का पार्ट है और ये 2x रेडियन एंगल का पार्ट है, तो ये एल्जेब्रिक का 2 रेडियन एंगल के अंदर हम लोग पुट नहीं कर सकते, इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके कारण ये cos 4x लिखना गलत हो जाएगा, तो इस 2 को हमें आगे कंसिडर करना है, यानी कि इस cos के आगे कंसिडर करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 cos 2x से, ये 2 आगे ले लिए ना, तो 2 cos 2x से cos h2y को इंटू करने पर फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 2 cos 2x cos h2y, ये फर्स्ट टर्म आएगा। उसके बाद ये माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर 2x, cos 2x cos 2x cos स्क्वायर 2x लिख दिया। आफ्टर दैट ये माइनस साइन, ये 2 दिख रहा है, ये 2 आगे आ जाएगा और साइड में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर 2x, साइन स्क्वायर 2x। डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमें एज इट इज़ लिखना है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखो एज इट इज़ लिखना होगा, cos h2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर -2, यहाँ पे -2 कंबाइनली कॉमन बाहर आ सकता है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। ये तो एक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने क्लास 10th में सीखी थी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका आंसर में मैं डायरेक्टली -2 ये कॉमन बाहर आएगा ये लिखूंगा, और ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 2x प्लस cos स्क्वायर 2x की वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो वो वाले स्टेप को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ cos 2x डॉट cos h2y माइनस 2 ही रहेगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos h2y माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो हमारे पास डो वी बाय डो एक्स भी आ चुका है और हमारे पास डो वी बाय डो वाई भी आ चुका है। इतना आ जाने के बाद हमें एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ डैश ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन दिया हुआ होता है तो सबसे पहले वी वाई लिखते हैं प्लस आई वी एक्स लिखते हैं, लेकिन हमें ये तो लिखना ही होगा, लेकिन हमें कैपिटल वी कंसिडर किया हुआ है ना यहाँ पर, कैपिटल वी यानी कि यू प्लस वी है, तो ये इसके कारण हमें एफ डैश ऑफ जेड के लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, 1 प्लस आई वी लिखना होगा। इतना याद रखना, इतना ऐसा ही चेंजेस है कंसेप्ट में। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय मिलने थॉमसन मेथड यूज़ करना है, बाय मिलने थॉमसन्स, बाय मिलने थॉमसन्स मेथड लिखेंगे। बाय मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या करना होगा, पुट x इज इक्वल टू जेड पुट करना है, कॉमा y इक्वल टू 0 पुट करना है इन वी वाई एंड वी एक्स इन दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड ये एज इट इज़ लिख दिया। वी वाई जो भी वी वाई फंक्शन था वहाँ पर हम लोग x को z से रिप्लेस करेंगे और y को 0 से रिप्लेस करेंगे। देखो वी वाई ये फंक्शन लास्ट में ऐसा आया था ना हमारे पास, जहाँ पर y की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो ये कंप्लीट फंक्शन कैसा हो जाएगा 0, यानी कि वी वाई इस फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आएगी। उसके बाद हम ये आई लिखना होगा हमें, ये आई लिख दिया। आई लिखने के बाद वी एक्स ये फंक्शन ऊपर दिख रहा है, जहाँ पर y की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे। अगर y 0 होगा तो ये cos h 0 हो जाएगा, हाइपरबोलिक कोसाइन 0 इस वैल्यू के लिए भी कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 cos 2z रहेगा, ये क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 cos 2z माइनस 2 आगे का, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, cos h2y, यानी कि cos h2y, y की वैल्यू 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2z रहेगा, 1 माइनस cos 2z रहेगा ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग न्यूमरेटर से 2 को कंबाइनली बाहर ले सकते हैं, या फिर 2 को एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं। -2 को बाहर लेंगे न्यूमरेटर से, ये -2 को बाहर ले लिया तो ये -2 आई हो गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -2 तो बाहर ले चुका, ठीक है। तो वहाँ पर क्या बचेगा फिर +1, और ये माइनस cos 2z हो जाएगा, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सेम टर्म, लेकिन उसका पावर कैसा है, स्क्वायर में, तो 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखो सेम टर्म है, ऊपर विदाउट पावर है, नीचे 2 पावर है, तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, -2i, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस cos 2z एक टाइम्स बचेगा, ठीक है, यानी कि सिंगल टाइम बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये -2i एज इट इज लिखा, 1 माइनस cos थीटा, क्या कहा,
1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग 2 साइन स्क्वायर 2 जेड का हाफ कितना रहेगा ओनली जेड रहेगा, ये 2 साइन स्क्वायर जेड लिख दिया। तो ये 2 विल गेट कैंसर, ये माइनस आई साइन स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो ये क्या लिखेंगे कोसेक लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर जेड हो जाएगा राइट। और लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में है अपने 1 प्लस आई एफ डैश ऑफ जेड, तो ये उसको एज इट लिखना होगा 1 प्लस आई और ब्रैकेट के बाद हमें लिखना है एफ डैश ऑफ जेड। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एफ डैश ऑफ जेड लेफ्ट साइड में रखते हैं, 1 प्लस आई जो कॉन्स्टेंट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि नंबर है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना, तो माइनस आई राइट साइड में 1 प्लस आई डिनोमिनेटर में ले लिया और ये क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर जेड बचेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें एफ डैश ऑफ जेड से एफ ऑफ जेड बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाली स्टेप करनी होगी। तो क्या लिखा फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर ये इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड लिखा इज इक्वल टू माइनस आई अपन 1 प्लस आई, ये तो कांस्टेंट है तो ये उसको लेफ्ट साइड में आएगा माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, ये कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में आएगा इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर जेड और लास्ट में क्या रहेगा डी जेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में क्या है इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ जेड डी जेड है, तो वो इंटीग्रेट करने पर क्या बन जाएगा डायरेक्टली एफ ऑफ जेड बन जाएगा और इक्वल टू राइट साइड में ये माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई तो रहेगा। ठीक है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर यानी कि tan x रहेगा, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x, अगर cot x है तो cot x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो सेक्स स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cot x, तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cot z हो जाएगा राइट। तो ये क्या लिखा, फिर ये माइनस पुट कर दिया, माइनस cot z लिखा, राउंड ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में क्या प्लस सी यानी कि इंटीग्रल का कांस्टेंट। ठीक है, ये है हमारा फाइनल आंसर। लेकिन इसके आगे एक छोटा सा स्टेप सिंप्लीफाई करना होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आई अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस आई और साइड में ये कॉट जेड प्लस सी, ये हमारा रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन होगा। लेकिन इसके आगे एक पॉइंट बनता है क्या कि डिनोमिनेटर में कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे ये इस 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट लेकर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर सकते हैं। जो पार्ट बताया मैंने अभी वो ऑप्शनल है, किया तो भी चलेगा या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका कॉन्जुगेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, या फिर यही तक भी लिखा हुआ आंसर चलेगा हमारा एग्जाम में, यहाँ तक भी आंसर अगर आप लोग लिखते तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, यहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और इसके आगे कैसे कर सकते देखो, लेफ्ट साइड में तो ये एफ ऑफ जेड रहेगा इक्वल टू सिर्फ डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसको कॉन्जुगेट करना है, तो ये आई ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 माइनस आई और ये 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या हो जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर यानी कि ये डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा और ये क्या रहेगा कॉट जेड प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकते हैं देखो, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, यहाँ पर माइनस आई नहीं तो ये +1 प्लस आई अपॉन 2। ठीक है, साइड में क्या रहेगा कॉट जेड प्लस सी। ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा अपना एफ ऑफ जेड आ जाएगा, और वाले पार्ट में ये आ जाएगा एफ ऑफ जेड, इसको भी हम लोग रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन व्हेन u प्लस वी इज गिवन। ठीक है, अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, ये एनालिटिक फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है वेयर यू प्लस वी इज गिवन ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट पे दिया है कॉस वाई प्लस साइन वाई। ठीक है, तो हम लोग आंसर के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। गिवन क्या दिया है यू प्लस वी ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में कॉस वाई प्लस साइन वाई, उससे पहले फंक्शन कैसा बताया गया है एनालिटिक फंक्शन है, तो यहाँ से शुरुआत करता हूँ। सिंस एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास u प्लस आई वी होता है, हम लोग जानते हैं ये फर्स्ट लेक्चर से। इसी फंक्शन को अगर मैं दोनों साइड में i से इंटू करूँगा तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में i एफ ऑफ जेड हो जाएगा और राइट साइड में i इंटू यू आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस v हो जाएगा राइट साइड में।
अगर हम लोग इन दोनों फंक्शन का एडिशन कर देंगे तो लेफ्ट साइड में क्या कॉमन आ जाएगा बाहर, एफ ऑफ जेड ये कॉमन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1+i, और राइट साइड में रियल पार्ट का एडिशन दैट इज़ u माइनस वी एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन हो जाएगा तो ये i कॉमन बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा u प्लस वी बचेगा। तो हमें u प्लस वी ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो ये पार्ट तो i के साथ आया, यानी कि उसको हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल V, और u माइनस वी इस रियल पार्ट को हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल U। ठीक है, इसका मतलब हमें कैपिटल V दैट इज़ u प्लस वी ये वाला फॉर्म दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर कैपिटल V इज इक्वल टू u प्लस वी इज इक्वल टू ई टू द पावर x, फंक्शन ये है अपने सामने e टू द पावर x, ब्रैकेट में क्या लिखना है cos y प्लस साइन y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा है, इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन देने पर एनालिटिक फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये वाला पार्ट सीखा है। तो सेम कंसेप्ट हमें लास्ट लेक्चर में सीखी हुई यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन पहले आता है तो हमें उसका पार्शियल डिराइवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू y इस वेरिएबल के साथ करना होता है। इन दैट केस x वेरिएबल से बने हुए फंक्शन को हमें कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर डो वी अपन क्या लिखना है, हमें डो वाई करना है, तो डो वी अपन डो वाई लिख दिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ई टू द पावर एक्स, यहाँ पर वाई है ही नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, जिसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं होने वाला, ये कांस्टेंट लेफ्ट साइड में लिखा, और ब्रैकेट के अंदर जहाँ पर वाई है उसका ही डेरिवेटिव होगा, राइट। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई प्लस, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस वाई होता है, ये कॉस वाई हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अभी क्या करना है, हमें वी इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई प्लस साइन वाई एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, तो वो कॉस वाई प्लस साइन वाई एज अ कांस्टेंट कंसिडर करके लिख दिया साइड में, और ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इटसेल्फ ही होगा, यानी कि डो वी बाय डो एक्स ये वाला भी पार्ट हमारा हो गया। ये करने के बाद हमें क्या लिखना होता है, एफ डैश ऑफ जेड लिखना होता है, तो ये एफ डैश ऑफ जेड लिखा, एफ डैश ऑफ जेड इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन देने पर लिखना होता है ना, तो सबसे पहले ये वी वाई लिखना होगा प्लस आई वी एक्स लिखना होगा, लेकिन हमें यू प्लस वी, ये वी मतलब ये जो वी आया है ना, जो कि हम लोग वी इमेजिनरी पार्ट का फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है यू प्लस वी है, तो इसके कारण हमें इस एफ डैश ऑफ जेड के लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा 1+i लिखना होगा। ठीक है, ये 1+i लिखा, एफ डैश ऑफ जेड लिख दिया, और राइट साइड पे वी वाई प्लस आई वी एक्स लिखा। इसके बाद हमें क्या लिखना है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड, ये वाला स्टेटमेंट लिख देना होगा, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड, मिलने थॉमसन्स, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन मेथड हमें क्या पुट करना होता है, पुट x इज इक्वल टू जेड और कॉमा y इक्वल टू 0 पुट करना होगा वी वाई इस फंक्शन में और वी एक्स इस फंक्शन में। तो देखो वी वाई इस फंक्शन में, ये वी वाई फंक्शन है ना, तो वहाँ पर x की जगह पर जेड प्लेस करने पर क्या मिलेगा, ई टू द पावर जेड, साइन वाई 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या रहेगा ओनली ई टू द पावर जेड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में क्या है 1+i, ब्रैकेट के बाहर रहेगा एफ डैश ऑफ जेड, राइट साइड में क्या आएगा ओनली ई टू द पावर जेड आ जाएगा वी वाई की वैल्यू, और एक्स इस मतलब डो वी बाय डो एक्स इस फंक्शन में एक्स की जगह पर जेड प्लेस करने पर क्या मिलेगा, देखो ई टू द पावर जेड, और ये कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी कि क्या रहेगा प्लस आई लिखेंगे, और साइड में क्या लिखना होगा ई टू द पावर जेड लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ई टू द पावर जेड को कंबाइनली कॉमन बाहर लेना है, तो ई टू द पावर जेड कंबाइनली बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 1+i बचेगा, लेफ्ट साइड में क्या है एफ डैश ऑफ जेड है, और उसके बाहर क्या था लेफ्ट साइड में 1+i ये ब्रैकेट था, तो दोनों साइड में अगर हम लोग इक्वेशन को ऑब्जर्व करते तो 1+i दोनों साइड है इक्वल टू के, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड बचेगा। एफ डैश ऑफ जेड से हमें एफ ऑफ जेड बनाना था, उसके कारण हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये स्टेप लिखनी होगी, तो क्या लिखा फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर क्या रहेगा, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड आएगा यहाँ पर, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर जेड डॉट डी जेड आ जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, सिंपली एफ ऑफ जेड हो जाएगा, इक्वल टू ई टू द पावर जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर जेड ही होगा, और लास्ट में प्लस ही देना होगा एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये जो भी लास्ट में हमें फंक्शन मिला है दैट इज ई टू द पावर जेड, दैट इज अवर रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, तो लास्ट में हमें वही स्टेटमेंट लिख देनी है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन
फंक्शन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा सब लोगों को अभी। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लेना है मैं यहाँ पर ऑलरेडी लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पर सेम कंसेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन, या फिर सिंपली दिया है यहाँ पर इज एनालिटिक, एंड u माइनस वी इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ब्रैकेट के अंदर दिया है कॉस वाई माइनस साइन वाई, फाइंड एफ ऑफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड। ठीक है, फंक्शन में अभी क्या दिया है, u माइनस वी ये दिया हुआ है। जब भी हमें u प्लस वी या फिर u माइनस वी इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ होगा तो उस केस में हमें कैपिटल U या फिर कैपिटल V इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिंस लिखा हमने, सिंस एरो, इस एरो से हम लोग आंसर के लिए शुरुआत करेंगे। सिंस एफ ऑफ जेड ये हमेशा क्या होता है, u प्लस आई वी इस कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, ये u और v दोनों के दोनों स्मॉल अल्फ़ाबेट्स है। इसके बाद अगर एफ ऑफ जेड को अगर हम लोग i से इंटू करेंगे यानी कि मल्टीपल करेंगे तो आई एफ ऑफ जेड हो जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या हो जाएगा आई यू और आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस भी रहेगा। इन दोनों फंक्शन का अगर एडिशन हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में कॉमन क्या आएगा, एफ ऑफ जेड कॉमन बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस आई बचेगा, राइट। और राइट साइड में रियल पार्ट का एडिशन दैट इज u माइनस वी, और इमेजिनरी का पार्ट का एडिशन करेंगे तो i कॉमन बाहर और अंदर क्या रहेगा, u प्लस वी रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी u माइनस वी ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जो कि जहाँ पर i नहीं आया हुआ है, यानी कि ये क्या पार्ट हो जाएगा हमारा, रियल पार्ट फंक्शन जैसा पार्ट हो जाएगा जिसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को कैपिटल V से डिनोट करेंगे। इसको कैपिटल U से डिनोट किया और इसको कैपिटल V से डिनोट कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हियर हमारे पास u माइनस वी कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिसको हम लोग कैपिटल U कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैपिटल U इज इक्वल टू स्मॉल u माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू फंक्शन में क्या दिया है वो e टू द पावर x ब्रैकेट में cos y माइनस साइन y। ठीक है, तो ये वाली टाइप के सम हम लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं, यानी कि व्हेन रियल पार्ट ऑफ फंक्शन इज गिवन फाइंड एनालिटिक फंक्शन। तो रियल पार्ट ऑफ फंक्शन जब भी दिया होता है तो उस केस में हमें फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव पहले विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करना होता है और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ करना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। वो कितना होगा, देखो ये डो u अपॉन डो x करना है, तो उस केस में cos y माइनस साइन वाई एज अ कॉन्स्टेंट कंसिडर करना होगा, तो उसको एज इट इज साइड में लिख देंगे, cos y माइनस साइन वाई एज इट इज साइड में लिख दिया, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा। तो ये पहला वाला पार्ट तो हो भी गया। ठीक है, एंड अभी u इस फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, तो डो u अपॉन डो y लिखा, e टू द पावर x इन दैट केस कांस्टेंट कंसिडर करना होगा तो वो रहेगा लेफ्ट साइड में, और ब्रैकेट के अंदर आए हुए फंक्शन का ही हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो cos y का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग, सिंपली माइनस साइन y लिखेंगे, और साइन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos y, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन, और यहाँ पर साइन y का डेरिवेटिव माइनस cos y हो गया, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या लिखना होगा, ये एफ डैश ऑफ जेड लिखना होगा। वो क्या रहेगा, कैपिटल U x माइनस आई कैपिटल U y ये रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कैपिटल U यूज़ करें, इसके कारण ये लेफ्ट साइड में एफ डैश ऑफ जेड के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा 1 प्लस आई, ये टर्म आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हमें बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड ये वाला स्टेटमेंट लिख देना है, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड, मिलने थॉमसन्स, बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड। बाय यूजिंग मिलने थॉमसन्स मेथड हमें करना क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू जेड करना होता है और y इक्वल टू 0 पुट करना होता है। पुट x इज इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 करना होता है। ठीक है, तो उतना लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, ये जो ux फंक्शन दिख रहा है ना, वहाँ पर हमें x की जगह पे z प्लेस करना है और y की जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर z cos 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली e टू द पावर z ही रहेगा डो u बाय डो x के केस में। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, 1 प्लस आई ब्रैकेट के बाद एफ डैश ऑफ जेड लिखना था। बाय मिलने थॉमसन मेथड यू एक्स वाला पार्ट क्या बना, e टू द पावर जेड बना। उसके बाद ये माइनस साइन दिख रहा है हमें, माइनस साइन दे दिया, माइनस आई यू वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर e टू द पावर जेड रहेगा साइन 0 0 माइनस कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये माइनस क्या होगा, माइनस e टू द पावर जेड हो जाएगा, माइनस e टू द पावर जेड लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाहर, e टू द पावर जेड कॉमन बाहर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस आई रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या है 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई करना होगा, तो ये एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 माइनस आई
अपॉन में 1 प्लस आई और बाजू में e टू द पावर z ऐसा लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये वाला स्टेटमेंट लिख देना होगा। यहाँ पर लिखते थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। देखो ये माइनस आई के बाजू में क्या लिखा था, e टू द पावर z लिखा है ना यहाँ पर। ये यू एक्स फंक्शन का पार्ट, यू वाई इस फंक्शन का पार्ट था, यू वाई इस फंक्शन का पार्ट था। e टू द पावर z तो होगा, लेकिन साथ में उसके साथ क्या लगेगा, ये माइनस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो आगे माइनस आएगी ना, तो यानी कि e टू द पावर माइनस z क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस z हो जाएगा, राइट। साइड में इसके साथ -1 भी तो इंटू था, ये माइनस और ये माइनस बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर z कॉमन बाहर ले लिया, माइनस आई इंटू -1, ये प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ऊपर भी प्लस आ जाएगा। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई कैंसिल, तो क्या बचेगा फिर एफ डैश ऑफ z इक्वल टू क्या रहेगा, ओनली e टू द पावर z। तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना होगा हमें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करने पर लेफ्ट साइड में तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ z डी जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर z डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ z डी जेड क्या बनेगा, सिंपली f ऑफ z बन जाएगा, इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है। तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, e टू द पावर z ही लिखेंगे, और ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस ही, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, दिस इज रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो हम लोग क्रॉस चेक करके भी देख सकते हैं। क्रॉस चेक मीन्स देखो हमारे पास फंक्शन क्या आया था, एफ ऑफ जेड। ये फंक्शन अल्टीमेटली क्या मिला हमें, e टू द पावर जेड मिला है। तो उसको u प्लस आई वी फॉर्म में कैसे लाएंगे, एफ ऑफ जेड मतलब क्या रहेगा, e टू द पावर x प्लस आई वाई होगा, राइट। तो इसका मतलब ये e टू द पावर x डॉट e टू द पावर आई वाई होगा। तो लेफ्ट साइड में तो ये e टू द पावर x, e टू द पावर आई वाई मतलब क्या होता है, कॉस y प्लस आई साइन y होता है, राइट, प्लस आई साइन y होता है। तो लेफ्ट साइड में तो ये एफ ऑफ जेड था ही, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड रखा इक्वल टू e टू द पावर x, अगर अंदर इंटू करते तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, e टू द पावर x कॉस y प्लस आई आगे लिखा, e टू द पावर x साइड में क्या लिखा, साइन y लिखा। तो देखो ये वाला पार्ट में आई नहीं है, इसका मतलब इसको u कहेंगे, और ये वाले पार्ट में आई है तो इसको क्या कहेंगे, v कहेंगे। तो u प्लस वी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, u प्लस वी ऐड करेंगे तो e टू द पावर x कॉमन बाहर, अंदर क्या आएगा, cos y प्लस साइन y आएगा। यही था ना हमारे पास प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, यानी कि जो क्वेश्चन अभी किया उसके पहले वाले क्वेश्चन में यही था हमारे पास, u प्लस वी फॉर्म में। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा किया था, u माइनस वी, यानी कि देखो e टू द पावर x cos y माइनस साइन y दिया था ना अभी के इस क्वेश्चन में, यानी कि हम लोग एग्जैक्टली सही एनालिटिक फंक्शन निकाला हुआ है। ये हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हुए कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट आता है या प्रॉब्लम से कहीं पर भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। इससे पहले हमारे सेमेस्टर 3 के यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म 1 हो चुका है, लैपलास ट्रांसफॉर्म 2 भी हो चुका है, फूरियर सीरीज ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ये भी चल रहा है अभी अपना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हो चुका है, ठीक है। और ये मतलब ये सारे जो टॉपिक्स के नाम ले लिए वो वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और वो सारे टॉपिक्स आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने पर मिल जाएंगे, ठीक है। उनमें भी अगर गो थ्रू करने पर कहीं पे डाउट आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।